नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अगले साल यानी कि साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मौजूदा वक्त में जो गठबंधन है, क्या वही गठबंधन रहने वाला है विधानसभा चुनाव के दौरान? ऐसा ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार जो है वो सियासी गलियारों में ये खबर जो है कि मुकेश सहनी पर बीजेपी वाले जो हैं वो डोरे डाल रहे हैं। क्या वाकई में मुकेश सहनी पर डोरे डाले जा रहे हैं और क्या वाकई में मुकेश सहनी मन बना रहे हैं कि वो महागठबंधन का दामन जो है वो छोड़ सकते हैं? इस पूरे वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर मुकेश सहनी की अगली स्ट्रैटेजी जो है वो है क्या। दरअसल 2 दिन पहले तेजस्वी यादव उनसे मिलने के लिए पटना वाले घर पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं। और एक तस्वीर आज के दिखा देते हैं जहां पर चिराग पासवान मिलने पहुंचे थे मुकेश सहनी से। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो रही है, बात हो रही है और चिराग पासवान के साथ उनके पार्टी के कई लोग जो हैं वो मौजूद थे जब ये दोनों नेताओं के बीच बातचीत जो है वो हो रही थी। उसके बाद चिराग से जब ये सवाल पूछा भी गया कि क्या बीजेपी वाले जो हैं वो मुकेश सहनी पर डोरे डाल रहे हैं, क्या बीजेपी चाहती है कि मुकेश सहनी जो है वो एनडीए का हिस्सा हो जाए, तो सबसे पहले चिराग का एक छोटा सा बयान सुनिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि मुकेश सहनी एनडीए में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर कौन सा गेम जो है वो मुकेश सहनी सेट कर रहे हैं। वाले लगातार ऑफर दे रहे हैं, मुकेश सहनी को वापस बुला रहे हैं, खुला ऑफर दे रहे हैं। चिराग पासवान भी कहेंगे वापस आ जाए। देखिए, फिलहाल मैं जिन परिस्थितियों में मुकेश जी से मिलने आया हूँ, ना ऐसी कोई चर्चा हुई, ना ऐसी कोई बात मेरे जहन में है। आने वाले दिनों में राजनीति में क्या होता है नहीं होता है, बट आज सिर्फ एक परिवार का सदस्य बनकर उनसे मुलाकात करने आया। तो सुना आपने इस सवाल पर चिराग पासवान ने क्या जवाब दिया। दरअसल जो है वो जो नतीजे आए, हालांकि 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी वीआईपी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में, लेकिन एक भी सीट पर जीत जो है वो वीआईपी पार्टी दर्ज नहीं कर सकी। 3 सीटें वो कौन सी थी? झंझारपुर सीट से जो है वो वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रही थी और दूसरी जो है वो गोपालगंज सीट थी और तीसरी जो है वो चंपारण की राधा मोहन वाली से पूर्वी चंपारण सीट से जो पर वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा था। तीनों सीट पर हार का सामना जो है वो वीआईपी पार्टी को करना पड़ा था। लेकिन इस हार के बावजूद कई सीटों पर और कई जगहों पर ये देखा गया कि मल्ला समाज के लोगों ने मुकेश सहनी की पार्टी या मुकेश सहनी जिस गठबंधन का समर्थन कर रहे थे उनको मल्ला समाज ने वोट दिया है। और ये बात एनडीए या कहें कि बीजेपी को अच्छी तरीके से पता है और बीजेपी चाहती है कि विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी जो है उनके खेमे में रहें ताकि एनडीए की मजबूती जो है वो और भी बढ़ सके। लेकिन मुकेश सहनी क्या एनडीए में आ सकते हैं? ऐसी कोई संभावना विधानसभा चुनाव से पहले है? तो अगर इसका जवाब पूछा जाए तो इसका जवाब वन लाइनर तो ये है कि नहीं। और क्यों नहीं आ सकते ये अब बताते हैं। देखिए, बीजेपी चाहती है कि मुकेश सहनी आ जाएं, बातचीत भी संभवतः हुई होगी 1-2 बार, लेकिन मुकेश सहनी लगभग ये मन बना चुके हैं कि वो अपनी आगामी राजनीतिक पारी जो है वो तेजस्वी यादव के साथ ही खेलेंगे और कम से कम साल 2025 में जो कि बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें तो वो तेजस्वी यादव के साथ जो है वो रहने वाले हैं। और ये क्लियर है, मुकेश सहनी ने ये लगभग मन बनाया है कि वो महागठबंधन के सहयोगी दल के रूप में उनकी पार्टी जो है वो कार्य करेगी और कहीं ना कहीं उनकी ट्यूनिंग जो है वो तेजस्वी यादव के साथ, दोनों युवा हैं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, और दोनों युवा नेताओं की ट्यूनिंग जो है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं सियासी रूप से बैठ चुकी है और मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन में हैं और विधानसभा का चुनाव बिहार में वो महागठबंधन के बैनर के तले ही लड़ेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।